चलिए, तैयार हैं सब लोग? सब लोग तैयार हो गए? अच्छी बात है, तैयार हो जाना चाहिए सबको। आज हम लोग यहाँ से कुछ नया करने वाले हैं और हाँ, कुछ नया हो जाए, है कि नहीं? बता दूं मैं कि जो यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि हम ये सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लेके चलेंगे हम लोग, चाहे एसएससी हो, प्री हो, मेंस हो, बैंकिंग हो, एसएससी, सभी के लिए ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, ठीक है ना? ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, सभी एग्जाम में, ठीक है ना? इसमें बिल्कुल आपको हम शुरू से ले चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से लेके चलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, और बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर जहाँ तक जा सके, जहाँ तक इसके इच्छाएं होंगी पूछने का, वहाँ तक सारी बातें करेंगे। कभी कोई दिक्कत हो, कहीं पे समझाएं, कहीं कोई दिक्कत हो, थोड़ा सा भी कोई समस्या लगे, बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ उठाइएगा, पूछिएगा जरूर, कभी शर्माइएगा नहीं पूछने में, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? तो आज हम लोग शुभारंभ करें, ठीक है ना? नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम शुरू करेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। इसमें दोनों भाषा हमको बताएंगे हम, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना? कहीं दिक्कत होगा आप हमसे बातें करेंगे, पूछेंगे, क्लास में पूछेंगे, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, एक सप्ताह बाद कभी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो कभी भी शर्माइए नहीं अगर पूछने में, क्योंकि हम लोग सीखने आए हैं, और कहीं भी दिक्कत होगा और नहीं पूछेंगे तो फिर आगे की लाइफ जो है यहीं पर हमेशा 2 साल बीत जाएगा फिर भी यहीं पर रहेंगे, 4 साल बीत जाएगा फिर भी जिंदगी वहीं पर रहेगा। तो हम चाहते हैं जिंदगी आगे बढ़े, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर। थोड़ा सा भी कोई समस्या तुम खुल के बातें करना होता, कभी भी मत सोचिएगा कैसे पूछे ना पूछे, पूछना है हाथ उठाइएगा, हम बता देंगे, इतना ही काम होता है, ठीक है ना? और कहीं से भी कोई भी लोग हाथ उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं, सबको जो है यहाँ से हम देखते रहते हैं प्रॉपरली, ठीक है ना? तो सब तैयार हैं? शुरू करने जा रहे हैं यहाँ से एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ बातें ऐसे होंगे, इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी, हिंदी में क्या बोलते हैं? समानांतर श्रेणी, ठीक है ना? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना? कुछ बेसिक बातें पहले हम सिखाएंगे। क्या होता है कि सिर्फ हम बड़ी बड़ी बातें तो बातें कर लेते हैं, बेसिक बातें जब बातें नहीं करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, ठीक है ना? तो कुछ ऐसे भाई बातें बताऊंगा मैं कि जो एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसकी आवश्यकता बहुत जरूरी होता है, उसके बिना आप आगे भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें बताएंगे और कहाँ से इंपॉर्टेंट चालू होगा वहां आपको बता देंगे कहाँ से इंपॉर्टेंट चालू है, ठीक है ना? सब तैयार है ना? ओके। तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी होता क्या है, एपी है क्या? तो वैसा एक सीक्वेंस होता है नंबर्स वगैरह का, संख्याओं का एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें एक समान रूप से वृद्धि होता है। सब में बढ़ेगा तो सब में इक्वल इक्वल एक जैसा, सब में एक समान नंबर बढ़ेगा। अधिक घटेगा तो सब में एक समान रूप से सब में घटेगा, बढ़ेगा तो सब में एक समान रूप से बढ़ेगा, और घटेगा तो सब में एक समान रूप से या तो घटे या तो बढ़े या तो घटे, दोनों हो सकता है, ठीक है? इंक्रीज हो तो सब में एक समान रूप से इंक्रीज हो, और डिक्रीज हो तो सब में एक समान रूप से डिक्रीज हो, ठीक है ना? तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक समान रूप से वृद्धि होता है और एक समान रूप से कमी होता है, तो ऐसे सीक्वेंस को ही एपी कहते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके। जैसे सपोज कीजिए कोई सीक्वेंस लिखा है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है ना? देखिए सब में क्या है, दो दो बढ़ रहा है, देखो दो इसमें बढ़ गया, दो इसमें बढ़ गया, दो इसमें बढ़ गया, दो इसमें बढ़ गया, तो सब में एक समान रूप से वृद्धि हो रहा है। ऐसा नहीं किसी में 2 बढ़ गया, किसी में 4 बढ़ गया, किसी में 10 बढ़ गया, ऐसा है नहीं ना। सब में एक समान रूप से इंक्रीमेंट है, सब में एक समान रूप से वृद्धि है। और जब सब में एक समान रूप से वृद्धि हो, इक्वल इंटरवल सब में चले, एक रेगुलर इंटरवल सब में चले, वैसे सीक्वेंस को ही एपी कहते हैं। समझ में आया सबको? एपी क्या होता है? जिसमें सब में इंटरवल सेम हो, गैप सेम हो, अंतराल सेम हो, सब में एक समान रूप का अंतर आना चाहिए, ठीक है ना? यदि इंक्रीज कर सब में इक्वल इंक्रीज करना चाहिए,
डिक्रीज करे तो सब में एक समान रूप से डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को है तो बताइए। नहीं, एपी समझ में आया। एपी में एक समान रूप से वृद्धि, एक समान रूप से कमी। तो हमने कहा इसमें कुछ टर्म्स यूज करेंगे, जैसे ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, पहला टर्म। ए मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। तो यूज करेंगे ए, तो आप क्या समझेंगे? ए मतलब फर्स्ट टर्म, पहला पद, जो सबसे पहले दिया है। सबसे पहले क्या है? 2 है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, फिर यूज करेंगे इसमें डी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, सब में है ना, उभयनिष्ठ अंतर। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ अंतर, सब में एक समान रूप का डिफरेंस, सब में अंतर। समझते हैं सब लोग ना? सब में क्या अंतर? डी का मतलब क्या यूज करेंगे? डिफरेंस। तो डी कैसे निकालेंगे? तो कोई भी सेकेंड टर्म में से, किसमें? हाँ, सेकेंड टर्म में से माइनस कर लेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। अगला में से पिछला माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे। तो अगला में से जब पिछला टर्म माइनस करेंगे तो जो आएगा उस सब में बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, फोर्थ में से थर्ड टर्म, नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म, अगला में से पिछला टर्म। जब सब में माइनस करते हैं और माइनस करने पर सब में बराबर आए, अगला में से पिछला, अगला में से पिछला, माइनस करने पर सब में बराबर आए, तो ऐसे सीक्वेंस को ही क्या कहते हैं हम लोग? एपी कहते हैं, है ना। अगले टर्म में से पिछला टर्म, नेक्स्ट में से प्रीवियस, अगला में से पिछला, माइनस कर सब में बराबर आए, उसी को तो एपी कहते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालें कॉमन डिफरेंस? तो सेकंड में से फर्स्ट, 4 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा? 2। तो आप समझ गए ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? डिफरेंस निकलेगा। समझ में आया? ओके, डी निकालने आ गया। ए जानते हैं, डी जानते हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। एन मतलब पदों की संख्या, कितने टर्म्स है, कितने पद हैं, ठीक है ना। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है जी। पदों की संख्या, जैसे हाँ तो यहाँ कितने टर्म्स है? 1 2 3 4, यहाँ तक कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5, ऐसे, ठीक। एक होता है टीएन। टीएन का मतलब लास्ट टर्म या अनथ टर्म। लास्ट टर्म या nth टर्म, हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद या nवां पद। जैसे 5वां, छठा, 7वां, 10वां बोलते हैं ना। 20वां टर्म क्या होगा, 25वां टर्म क्या होगा, ठीक है ना। तो वैसे ही बोलते हैं टीएन का मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म। समझ में आ गया? टीएन का मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म। एनी प्रॉब्लम? नो। तो टीएन अंतिम पद या nवां पद होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक। Tn इक्वल टू, अब बचपन से पढ़ते आए हैं, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। Tn मतलब लास्ट टर्म, T मतलब nवां पद, nth टर्म, ठीक है ना। तो Tn इक्वल टू क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। Tn इक्वल टू क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके ना, वेरी वेरी गुड, ठीक है। जैसे कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये क्या है? एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक। अब इसमें आपसे पूछेगा, अभी बोलिएगा नहीं, पहले समझिएगा, इसमें बकवास चीजें हैं। ये पहले बेसिक सिखा रहा हूं मैं, फिर चैप्टर में आऊंगा जहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम बताएंगे कहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होंगे। तो कुछ बकवास बातें भी पहले सीखना पड़ता है, क्योंकि तभी बढ़िया बातें समझ में आएगा, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिएगा, कई प्रेशर में बताइएगा अरे तो हमको आता है, ऐसी बात नहीं है। हमको सब कुछ सिखाएंगे। देखिए, तो टीएन का फार्मूला ये, जैसे ये इसमें लिखा है 2 4 6 8। यदि हमसे पूछे कि फाइंड द 10th टर्म, कोई बोलेगा नहीं है अभी। फाइंड द 10th टर्म, 10वां पद क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा, क्या पूछेगा? फाइंड द 10th टर्म, 10वां पद निकाले। क्या पूछेगा भाई? 10th टर्म, 10वां पद पूछेगा, ठीक। तो कैसे निकालेंगे 10वां पद? यहां देखिए, प्लीज बातें नहीं कीजिए। देखिए, टीएन बराबर
हमसे कहा कि 10वां पद निकालो, T10 निकालो। कौन सा निकालो? T10। 10th टर्म, क्या बोलेंगे इसको? 10th टर्म, 10वां पद। Tn का मतलब nth टर्म, 10वां पद मतलब T10 निकालना, 10वां पद निकालना, ठीक है। n का मतलब 10वां पद। कौन सा पद? जैसे हमने लिखा nth मतलब nवां, 10वां, जब 20वां बोलते हैं ना, वैसे nth मतलब 10th। कौन सा टर्म निकालना है? 10वां टर्म। अच्छा, क्या होता है 10वां टर्म? ए, इसमें ए क्या है? 2, तो यहां 2 लिख दो। क्या आप समझ रहे हैं ना? ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? 2 प्लस एन मतलब एन 10 है, 10वां पद, तो 10 माइनस 1। यहाँ एन कितना आ गया? 10, 10वां पद, तो 10वां था, एन क्या हो गया? 10। एन नंबर कितने हैं? 10वां नंबर, ठीक है ना। और डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 में से 2 गया, तो यहां लिख दिया मैंने डिफरेंस 2 का, ठीक है ना। डिफरेंस का लिख दिया 2 का, तो यहां से आ गया 2। और ये क्या है? 9 दूनी, ये 9 दूनी 18, 18 दो कितना हो गया? तो ऐसे करके हम बोल देंगे 20, मतलब 10वें पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा? 20 आएगा। ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे ना। ये समझ में आया सबको? ये जो मैंने कैलकुलेशन किया, किसी को दिक्कत तकलीफ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ होगा, ठीक। हमें जो है ये दिखाई दिया टेबल, क्या दिखाई दिया? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये है टेबल। क्या है ये? टेबल है, किसी नंबर का टेबल है, 2 का टेबल है ना, दिखा दिया ना। किसका टेबल है ये? 2 का। 2, 4, 6, 8, किसका टेबल है ये? 2 का। हमें 10वां पद, कौन सा टर्म पूछा? यदि कोई टेबल हो तो क्या हो? टेबल हो, किसी का टेबल हो। 10वां पद पूछा तो 10, 2 का टेबल है तो 20 होगा, राइट आंसर। देखो आंसर 20 है। तो नहीं समझ में आई बात? 2 का टेबल है। ए भाई साहब, आराम आराम से देखना, ठीक है ना। जैसे हमसे कहा कि 25वां टर्म क्या है, किसका टेबल है? 2 का। 25 दूनी 50, देख लिया निकाल के, 50 होगा, ठीक है ना। आराम आराम से, पगलाना नहीं। देखो ना, हमने कहा 3030, 30वां टर्म क्या था? 30 दूनी 60, बस हो गया, दिमाग नहीं लगाना है, मालूम। ओके, बस आराम से, नेटवर्क खराब ना हो जाए तुम्हारा बक बक के कारण से ना। यहाँ देखिए, जैसे 3, 6, 9, 12, अभी हर तरीके का रहेगा, सुनते जाओ पहले फटाफट, फलाना मत खाली, ठीक है ना। 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे किसका टेबल है ये? 3 का टेबल। किसका टेबल है ये? 3 का टेबल। हमको कहा 3 के टेबल तो है, इसका 20वां पद क्या होगा? यस, जैसे बोला 20वां, हम बोलेंगे 60। हाँ ठीक है ना, 20वां पद क्या होगा? 60 होगा। किसी को तकलीफ तो नहीं? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? खराब उराब हो जाए तो बनेगा भी नहीं। समझ में आया सबको? तो 20वां पद क्या है? 20 तिहाई 60, 60 है। एनी प्रॉब्लम? नो। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो तब करेंगे जब किसी का टेबल हो। क्या हो ये? किसी का टेबल, जैसे 3 का टेबल था या 2 का टेबल था, किसी नंबर का टेबल था तो ऐसे किया, ठीक। लेकिन जब टेबल नहीं होगा तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? अच्छा, हवन करेगा, नहा क्या है नहीं, हवन करेगा। देखो ठीक है, इधर देखो फटाफट। तो हमने कहा सावधान। अच्छा ठीक है, अब कोई भी सीक्वेंस हो, अब टेबल ना हो, ये तो टेबल के लिए मैंने सिखाया ना कि टेबल नहीं है, तो अब कोई भी सीक्वेंस 3 और 2 5, 2 7, 2 9 एंड सो ऑन, 3 2 5, 2 7, 2 9 ऐसे लिखा हो, ठीक है ना। ये किसी का टेबल नहीं है। क्या 3 का टेबल 5, 3 दूनी 5, 3 तिहाई 7, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, किसी का टेबल नहीं है। हाँ वेरी गुड, बहुत समझ गए आप, है ना। तो ये किसी का टेबल नहीं है। वैसे केसेस में क्या करें जब किसी का टेबल ना हो, तो हम लोग कैसे बनाते हैं ऐसे प्रश्न को? क्या आप देखना चाहते हैं? हाँ देखिए ध्यान से इधर देखिए, फार्मूला तो यही है। क्या है फार्मूला? यही है। तो मैं पहले आपको फार्मूला से सिखाता हूं, फिर मैं आपको फिलिंग कर पाऊंगा, ठीक है। ओके, हमको 10वां पद निकालना, मान लो यही 10th टर्म निकालना। कौन सा टर्म निकालना है? 10वां पद, ठीक। कोई दिक्कत नहीं।
हमें 10वां पद निकालना है। तो इसमें ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? तो यहाँ 3 लिख दो। ए मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म क्या है? इसमें 3 है। तो ए के स्थान पे क्या लिख देंगे? 3। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म। तो ए के स्थान पे क्या लिख दिया? 3। 10वां टर्म निकालना, तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1। और सब में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। सब में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो सब में 2-2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या लिखेंगे? 2। समझ में आ रहा सबको? सब में कितने का डिफरेंस है? 2 का। ठीक है ना? सब में कितने का डिफरेंस है? 2 का। समझ में आ रहा सबको? तो यहाँ डिफरेंस क्या लिख दिए? 2। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? वेरी गुड। ये 3 है, ये 10 में से गया 9, और 9 दूनी 18 होता है। 9 दूनी 18 और 3 21। तो ये हो गया कि 10वां पद कौन सा है? 21। लेकिन हम लोग कैसे बनाएंगे ये देखो, है ना? क्या आपको तकलीफ है? ये सब तो बकवास है भाई साहब, है ना? अभी तो हम लोग चैप्टर में आए, कहा हम आएंगे तो एकदम मजा आएगा, तुम मन झूम जाएगा पढ़ के। देखो, तो हमने कहा ये 21 है 10वां पद, लेकिन कैसे बनाएंगे? देखो, ये पहला है 3, और हमसे पूछा 10वां है। कौन सा पूछा? 10वां। हाँ, बताते हैं सिंपल सी भाषा में सुनना कि 10वां जो है पहला से कितना आगे है? 9 आगे है। ये पहला है। वो 10वां व्यक्ति कितना आगे हो? 9 आगे होगा। कितना आगे होगा? 10वां व्यक्ति पहला से कितना आगे है? 9 आगे है। और 9 आगे है, और सब में कितना बढ़ते जा रहा है? 2 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 2। 9 आगे है, 2 2 बढ़ते जाएगा, तो 9 दूनी, मतलब लास्ट वाला 18 ज्यादा है पहला वाला से। फीलिंग करो, हर चीज को रट्टा नहीं मारते, फीलिंग। पहला व्यक्ति और 10वां व्यक्ति, यही ना पूछा कि 10वां कौन है? 10वां के बारे में बताओ, कौन है 10वां? मैं बता रहा हूं, 10वां जो है पहला से कितना आगे बैठा है? 9 आगे। कितना आगे बैठा है? और सब में 2 2 बढ़ते जाएगा, तो 9 दूनी 18। तो कितना बढ़ जाएगा? तो पहला से 10वां जाने में कितना बढ़ जाएगा? 18। तो कितना बढ़ जाएगा? 18। क्या फीलिंग हो रहा है? 9 टर्म्स आगे है, तो 9 2 2 बढ़ा, 9 दूनी 18, 18 बढ़ जाएगा। मतलब पहला वाला से 18 ज्यादा है, तो पहला 3 है, 18 ज्यादा, तो 18 3, 10वां टर्म 21 है। नहीं समझे? इसको थोड़ा फीलिंग करिए ना, आप आगे हमको काम आएगा। जब आगे आएंगे ना, इस चीजों को बहुत काम आएगा, जब बड़े बड़े क्वेश्चन को फीलिंग करके ही उड़ाएंगे। तो पहले समझिएगा, जैसे ही हमसे पूछा कि 10वां टर्म क्या? 10वां पहला से कितना आगे? 9 आगे है, तो 9 दूनी 18, 18 आगे हो गया। तो पहला 3 था, उसे 18 आगे है, तो 18 3 21, 21 होगा। कोई बड़ी बात है क्या? है तो बताइए ना मुझे आप। अरे ठीक है, तो एक काम कीजिए, आपको हम एक देते हैं। अच्छा सुनिए, इसी बताइए, पहले इसी बताइए। यदि हमको आपसे पूछे 20वां पद निकालिए, तो ये क्या क्या बोल दिया सब? देखो, 20वां व्यक्ति पहला से कितना आगे है? 20वां व्यक्ति पहला से 19 आ गया। 19 दूनी 2 2 बढ़ रहा, सब 2 2 बढ़ रहा, 2 2 बढ़ रहा, सब में 9 19 दूनी 38। मतलब पहला वाला से 38 ज्यादा होगा। तो पहला वाला 3 है, दिखाई दे रहा है? कितना है? 3 है, और 38 ज्यादा है। 3 प्लस 38 बोले तो, 3 प्लस 38 बोले तो आंसर हो गया 41। नहीं समझ में आई बात? फीलिंग, इसे क्या कहते हैं? फीलिंग कहते हैं। हो रहा फीलिंग? ओके, ना हो तो बताना, ठीक है ना? नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है। देखो, यहां देखो भाई साहब, इधर देखिए ध्यान से। भाई साहब को प्रॉब्लम लगता परमानेंट है। यहां देखो, अब आप बोलिएगा मत कुछ, तो हम कुछ और बोल देंगे। यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है ना? आप पढ़ने पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये 2 है, 3 बढ़ गया तो कितना हो गया? 5, 5 और 3 8 और 3 ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना? 2 3 5, 5 और 3 8, बात नहीं करो, 11 ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है? आप मुझे बताओ बस 10वां टर्म, फाइंड द
10th टर्म, 10वां पद का, फाइंड द 10th टर्म, 10वां पद निकालें, फाइंड द 10th टर्म, 10वां पद क्या होगा, फाइंड द 10th टर्म, 10वां पद क्या होगा, फाइंड द 10th टर्म, 10वां पद निकालें। क्या सबका आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ है? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, सबका आ गया ना। यहां देखिए, हमने कहा कि 10वां व्यक्ति पहला व्यक्ति से कितना आगे होता है? 9। कितना आगे है? और सब में कितना कितना बढ़ रहा है? तो 9 3 3 बढ़ गया, 9 3 मतलब 27 ज्यादा होगा, तो पहला वाला 27 ज्यादा होगा, यही ना? नहीं समझ में आया? पहला टर्म देखो, एक तो आपको फार्मूला है जिंदाबाद, ये सबको मालूम है ना, ये फार्मूला जिंदाबाद है कि नहीं? यहां से a मतलब 2, ठीक, और 10वां पद 10 माइनस a का कितने का डिफरेंस है? 3 का था ना, 3, देखो 2 प्लस 19, 9 यही 27 और 2 29 हो गया ना। वैसे मैंने कहा कि 10वां पद पहला से कितना आगे है? 9 आगे है, 3 3 बढ़ गया, 9 यही 27 बढ़ गया, पहला से 27 ज्यादा, तो कितना था? देखिए आपके पास फार्मूला है, आप बना सकते हैं, लेकिन चीजों को हम शायद फीलिंग करें ना, समझे ना। बचपन से तो फार्मूले से बनाते आए हैं, लेकिन यदि चीजें एक बार मन में फीलिंग हो जाए कि हाँ ऐसा होता है, तो फिर आगे में दिमाग उसी तरीके से सोचने लगता है, हम लोग उसी तरीके से करने लगते हैं कैलकुलेशन, है ना। तो आप वैसे ही बनिए, ठीक है ना। किसी को दिक्कत तकलीफ है? किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे करके हम कोई भी टर्म्स निकालने कहेंगे तो निकाल देंगे ना। ओके, वेरी गुड। अभी सब बकवास है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, है ही नहीं। यहां देखिए भाई साहब, किसी को दिक्कत यहां तक? नो। अब इसका क्या सम निकालने के लिए लास्ट बकवास बात है, ठीक है, फिर चलेंगे आगे। 2 4 6 8 एंड सो ऑन। क्या ये एपी में है? क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, समानांतर श्रेणी में है? हाँ या ना? यस है, ये नंबर एपी में है, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इसका हमको सम निकालना है, ठीक है ना। टर्म्स वगैरह का तो हम लोग बकवास बातें हैं, इस सम लास्ट बकवास है, ये बकवास के बाद हम लोग बढ़िया प्रश्न में आ जाएंगे, ठीक है। सुनिए ध्यान से प्लीज। सम क्या होता है? n/2, जब कोई टर्म्स एपी में हो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसका फॉर्म था? सम का। जब कोई टर्म्स एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, और उसका सम निकालना हो, तो यही फार्मूला प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। सब जानते हैं इसमें एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। एनी प्रॉब्लम? नो। अब सुनिए मेरे बात ध्यान से, n/2 ये तो फार्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या हम इस 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं? क्या हम 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं? हाँ या ना? क्या हम 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं? लिख दिया। फिर n-1 और कितने का डिफरेंस है? d का डिफरेंस है। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। ये लिखा है 2a, क्या लिखा है? 2a को हम क्या लिखेंगे? a प्लस ए। 2a क्या लिखेंगे? a प्लस ए। क्या ऐसा लिख सकते हैं? n-1 इंटू डी। एनी प्रॉब्लम? नो। यहां देखिए n/2 a। अच्छा, ये कहीं देखा है क्या इस फार्मूला को? tn, a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसका फार्मूला है? हाँ, tn का फार्मूला किसका है? कहीं tn, कहीं l, जो भी लिखा रहता है, कहीं डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो अपने हिसाब से मानने पर है, कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो इसका मतलब सम का फार्मूला आप ये भी कह सकते हैं n/2, a मतलब फर्स्ट टर्म, क्या होता है? a मतलब फर्स्ट टर्म और tn मतलब लास्ट टर्म, है ना। तो सम का फार्मूला क्या होता है? n/2। सम का फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या होता है?
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म। ये भी लगा सकते हैं, नहीं कब लगाएंगे, जब मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मुझे पता हो, क्या मालूम हो, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मुझे मालूम हो, तो हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक। अब मुझे लास्ट टर्म नहीं मालूम हो तो हम इसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी बातें करेंगे। एक क्वेश्चन फार्मूला छोटा लिखा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बनेंगे। अभी नंबर सिस्टम से लेकर नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम तक इसका उपयोग है, ठीक है ना, डरिएगा नहीं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि सम बराबर 1n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, याद रहेगा सबको। अब ये सीक्वेंस है 2 4 6 8। अब इसका कहा कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, कितने, 10 टर्म्स, 10 पदों का योग निकालो, ऐसे 10 पदों का योग निकालो, ठीक है ना। तो सम निकालना, सम ऑफ 10 टर्म्स, क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 पदों का योग निकालो, 10 पदों का योग निकालो। कैसे निकालेंगे, 10/2, क्या लिखेंगे, n/2 मतलब 10/2, 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है उसमें 2 है, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 2, 2a लिख दिया, प्लस n-1, 10 - 1 कितने का डिफरेंस है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा सबको ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, आप सभी समझ रहे हैं ना। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हाँ या ना, कोई दिक्कत, 2 दूनी और ये 9 दूनी है ना, 9 दूनी 18, 18 4 22, 22 5 कितना हो गया, तो ऐसे करके 110, ठीक है ना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ओके, वेरी वेरी गुड। तो ऐसे करके सम ऑफ 10 टर्म्स निकालेंगे, क्या आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा बेसिक है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। आप एक बना के दिखाइए तब हम समझेंगे, आप समझें, ठीक है ना। चलिए, एक तैयार है सब लोग, लिखिए जरा 3, ठीक है ना, 6, 3 का टेबल दे देता हूँ, 3 6 9 12 एंड 3 6 9 12 ऐसे दिया हुआ, ठीक है ना। क्या सबको दिख रहा है, ओके। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, ऐसे 20 पदों का योग निकालें। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, ऐसे 20 पदों का योग निकालें। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, ऐसे 20 पदों का योग निकालें। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, है ना, ऐसे 20 पदों का योग निकालें, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, ठीक है ना, 20 पदों का योग निकालें, ठीक है ना, 20 पदों का योग निकालें। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 पदों का योग निकालें, कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्या सबका आ गया, ठीक है ना, ओके, सबका आ गया, कितना आ गया, 630 है, क्या लिखे हैं 660 कैसे आ गया, 30 ना, यहां देखिए कितना 20 पद है ना, n/2, n/2 630 है ना, n/2, यहां देखिए भाई साहब n/2, फिर क्या होता है 2 इंटू ए, और क्या होता है n-1, और डिफरेंस कितने का है 3 का, ऐसे करते हैं ना। ये कितना आ गया 10, 3 दूनी और 19 थी है 57 6 कितना हो गया 63, 1 0 630, ऐसे ही ना। तो क्या पैसा बना सकते हैं, ये तो बकवास बातें है ना, बिल्कुल बनाइएगा, ठीक है ना। अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, फटाफट तेजी में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि सीक्वेंस कैसा भी हो, देखो एक बना के दिखाओ फटाफट तेजी में जरा, 3 2 5 2 7 2 9 ऐसे कुछ दिया हो, ठीक, और निकालने कहे फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, ये बकवास, एक लास्ट 20 पदों का योग निकाले, कितने, ऐसे 20 पदों का योग निकाले। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स,
ऐसे 20 पदों का योग निकालें। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। ऐसे 20 पदों का योग निकालें। क्या सबका आ गया? कितने आगे? कितने आगे? ओके, तो बहुत ही सिंपल है ना, बकवास बात है ना। तो आपने 20 पद निकाला, 20 बटा में क्या लिख दिया? 2। 2 इंटू क्या लिख दिया यहाँ पर? 3। और 20 माइनस 1, डिफरेंस कितने का है? 2 का है ना। अरे डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड में से फर्स्ट, 5 में से 3, कितना आएगा? 2। तो 2 का डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ओके, चलो काट दो, कितना आ गया? 10। और 3 दूनी और 19 दूनी 38 और 6 44, तो कितना हो गया? 440, 440। ये बकवास बात समझ में आया? ये बकवास है। अब यहां से चलते हैं आपका मेन कहानी में, ठीक है ना? सब तैयार हो गए? ठीक है, मिटा दूं? सब लोग तैयार हैं ना? यहां देखिए फटाफट, बिल्कुल बात न करें। अब आपका मेन यहां से शुरू करते हैं। जो एग्जाम वगैरह में आप आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना, उसको देखते हैं। ये बकवास था, एग्जाम वगैरह में नहीं आते, ठीक है ना। आइए मेन चीजें समझते हैं। 1 2 3 4 5, यहां से हम मेन कहानी में आ रहे हैं, ठीक है ना। यह नेचुरल नंबर क्या है? ये प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्या है ये? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, बताइएगा कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है ना। ओके, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या है? नेचुरल नंबर। अब इसका सम निकालना, ठीक है, बचपन से याद करते आए इसके बारे में। अच्छा, ये भी तो एपी में है। देखो, सब में एक एक का अंतर है, सब एक एक बढ़ते जा रहा है। तो जो भी सीक्वेंस यदि एक एक बढ़ते जा रहा है, एक कॉमन डिफरेंस हो, एक रेगुलर इंटरवल्स हो, सब में एक समान रूप से अंतर हो, ऐसे टर्म्स को ही तो एपी कहते हैं, है ना। तो ये एपी में है ना। तो हम यहां पर उसका सम का लगा सकते हैं फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो इन्वर्सल हो गया कि जो एपी में लगेगा, ठीक है ना, जहां भी एपी होगा। लेकिन उस एपी में भी स्पेसिफाइड कर दिया जब नेचुरल नंबर। तो कैसे करेंगे? यहां देखो, हमें निकालना सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब एन तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। 1 से लेकर एन तक प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालने जा रहा हूं, ठीक है। आइए देखते हैं। लिखेंगे n/2, 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 1। ए क्या है इसमें? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 1। और n-1, और सब में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है ना। 2 इंटू ए, n-1, डिफरेंस कितने का है? 1 का। कोई दिक्कत तो नहीं ना। n/2, 2 1 जा 2 और n-1, ऐसा ही ना। यहां पर तो n-1 ही रह गया ना। n/2, n, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, बच गया 1। 2 में से 1 जगह बचेगा प्लस का 1, है ना। तो यही फार्मूला हो गया, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2। हम लोग बचपन से इस फार्मूला को रट्टा मारते आए हैं, है ना, कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं ना? लगा दिया फार्मूला n/2, 2a, a इसमें फर्स्ट टर्म है, n-1, डिफरेंस कितने का है? 1 का। n/2, 2 एकम 2, और हो गया यहाँ पर हो गया n और -1, तो यहाँ n लिख दिया, 2 में से 1 गया, क्या लिखेंगे? +1। तो फार्मूला बन गया n इंटू n प्लस 1/2। नीचे में 2 है ना, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का योग, कोई दिक्कत तो नहीं ना? जैसे बोलेगा
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5, प्रथम 5 का निकालो। तो 5 गुने 6 डिवाइड बाय 2 लिख देंगे। नहीं समझ में आया? n 5 हो गया और यहां पर क्या होगा, n प्लस 1 मतलब अगला नंबर, अगला, ठीक है ना। और ऐसे काट देंगे, 5 3 15 बोल देंगे, हाँ या ना। फर्स्ट 6, 6 इंटू 7 है ना। फर्स्ट 7 तो 7 इंटू 8। फर्स्ट 10, 10 इंटू 11। जितना बोलेगा दाएं 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 चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं? तो हमको दे रहे हैं, लिखिए। Find the sum of the first 100 natural number. To find the sum of the first 100, to find the sum of the first 100 natural numbers. Find the sum of the first 100 natural numbers. ठीक है ना। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। मैं दोनों भाषा में बोलूंगा, आराम से लिखना। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकाले, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ठीक है ना। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकाले। सब कहाँ गए? भगवान आप सभी को भला करे, ठीक है। कोई पूछना चाहते हैं? हैं? कोई नहीं? ओके। प्रथम 100, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट 100, प्रथम 100 का, ठीक है ना। तो लैंग्वेज में कैसे देखें हम लोग? प्रथम 100 कहाँ? तो 100 गुने 101 है ना, 101 बटा में 2। तो कितना आ गया? 50-50। क्या आ गया? ऐसे कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा यहां तक, प्रथम 100 तो 100 लिख दिया, ठीक। कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा, कहीं कहीं लैंग्वेज में बोलेगा, ठीक है। लैंग्वेज में बोला प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकाले, तो हम समझ गए ना कि प्रथम 100 मतलब 100 होना चाहिए। तो 100 गुने 101 बटा में 2 कितना आ गया? 50-50। इसको याद कर लेना कि 1 से 100 तक के प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? 50-50। याद रहेगा सबको, ये बहुत काम आने वाला है। 1 से 100 तक का सम कितना होता है? 50-50। ब्रिटानिया कंपनी के बिस्किट का नाम है। सुबह सुबह चाय के साथ सेवन किया करे, है ना, प्रचार कर दिया उसका, है ना। तो हमने कहा 1 से 100 तक का सम कितना होता है? 50-50। ब्रिटानिया बिस्किट, है ना। ओके। अच्छा, तुम पार्ले जी खाता है, ठीक है ना। ओके। तो ये पार्ले जी का प्रचार नहीं था, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना, लैंग्वेज में रहेगा तो ऐसे बनाएंगे, और ऐसे लिख देगा तो यहां देखो, 200 लिख दिया, बताओ, दे दिया, बनाओ ना। कभी कभी लैंग्वेज में देगा, कभी कभी लिख के देगा, ठीक है ना। बोलो कितना आ गया? बोलो। हाँ, तो आप ऐसे 200 तक कहा तो 200 गुने 201 बटा में प्रेम पूर्वक 201 साथ में 20, यही ना। 201 और 20 लगा देंगे, बस दिमाग मत लगाना, ठीक है ना, खराब हो जाएगा, ठीक। क्या आप समझ पाए? इसे कोई समझने का चीज है, मिटा दो इसको, लेकिन बहुत मजा आएगा। लेकिन ये फार्मूला कब लगाएंगे? ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो। ये फार्मूला हम कब लगाएंगे? जब नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो, ठीक है ना। ये फार्मूला हम कब लगाएंगे? जब नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या आप समझ गए ना? ठीक है। और यदि कोई 1 से शुरू ना हो तो प्लीज इधर देखिए, अगल बगल में बिल्कुल बात नहीं कीजिएगा, ठीक है भाई साहब। यहाँ देखिए, सपोज कीजिए कोई 5 से शुरू है, 5 6, अभी कोई बोलना मत, ठीक है ना। पहले मुझे बनाने देना, 6 7 8 एंड सो ऑन। मान लो 10 तक, 10 तक लिखा है, ठीक। ए भाई सुनिए ना, 5 6 7 कहाँ तक? चलो और बड़ा करता हूँ, 20 तक लिखा है मान लो, ठीक है, ऐसे। अब कहा कि इसका योग निकालो। क्या निकालो? योग, ठीक। देखो यहाँ पर डायरेक्ट हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते। क्यों लगा सकते? क्योंकि 1 से शुरू नहीं है। ऐसे इसमें एपी का फार्मूला लगा सकते हैं, एपी वाला फार्मूला, लेकिन नेचुरल नंबर वाला फार्मूला, प्राकृत संख्या वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि प्राकृत संख्या का ही लगे, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या? देखो सिखाता हूं। इसमें 1 2
3 4 जो नहीं दिया उसको जोड़ दो, और लिख के दिखाना कोई जरूरी नहीं है, मन ही मन समझ जाएंगे कि हम 1 से 4 तक जोड़ दिए। और हम अपने मन से नहीं जोड़ सकते, हमें घटाना भी पड़ेगा। आप अपने मन से इसमें ऐड नहीं कर सकते, अपने मन से इसमें नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना। आप अपने मन से ऐड नहीं कर सकते, समझ में आया। तो हम क्या कर दिए, माइनस भी कर दिए, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको 100 रुपया दिया, फिर ले लिया, तो क्या मिला आपको? नहीं, काम चल गया आपका। अरे आपको 100 का जरूरत था, मैंने दे दिया, आपने काम कर लिया, उसके बाद 100 रुपये एटीएम से निकाल लग दे दिया हमें, है ना। तो आपका काम हुआ ना भाई, मतलब कुछ मिला जिला कुछ नहीं, लेकिन काम तो हुआ, आप समझ रहे हैं ना। तो वही बात है, काम तो हुआ ना। तो इसीलिए हमने 1 से 4 तक जोड़ दिया और 1 से 4 तक घटा दिया। क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा इसमें? नो, नो प्रॉब्लम। तो ये 20 तक तो निकालो, 20 गुने 21/2, बिल्कुल बेसिक सारी बातें हैं। 4 तक कैसे निकालेंगे? 4 गुने 5/2। किसी को दिक्कत है? ये 210 आ गया, और ये कितना आ गया? 10। आंसर कितना है? 200। तो ऐसे करके 200 आंसर। कोई दिक्कत हुआ? मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? तो क्या बना सकते हैं बंधुजन? सब बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। वेरी गुड। तो हम लोग इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप मन ही मन समझ जाइएगा कि कहां तक है, 20 तक। तो धाए धाए 20 गुने 21। और कहां तक नहीं दिख रहा है? 4 तक। तो माइनस कर दो, 4 गुने 5। जहां तक है निकाल लो, जो नहीं था उसको माइनस कर दो। समझ में आया कि नहीं? तो क्या हम तेजी में बना सकते हैं? तो लिखिए ना तेजी में। सोच रहे हैं क्या कुछ? ठीक है, तो आप जब तेजी बनाइएगा, ये सब बकवास है अभी, है ना। अभी हम चैप्टर का शुभारंभ किए ना, थोड़ा बकवास ही बकवास रहेगा, क्योंकि हम हर तरीके के लेके चलेंगे, छोटा से बड़ा तक। यहां देखिए, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरे हिसाब से सबको आता है, पहले से, बचपन से आता है, हम जानते हैं। बताइए इसका सम क्या होगा? सब कहा गया? अरे दिमाग लगा लिया क्या? दोनों निकालो तब बात करेंगे आपसे। दोनों निकालो, दाएं दाएं। ये तो सबका आता है ना। ओके। इतना धीरे? अरे मच्छर मारने आए क्या? चलिए तेजी, फटाफट फटाफट मछली पकड़ रहा है ना। एक एक लाइन टो टो के लिख रहा है तेजी में। आ गया सबका? आप कहां तक है? 100 तक। तो 50-50 नहीं याद है क्या? और कहां तक नहीं है? 9 तक। तो और 9 तक माइनस कर देंगे। कोई यदि ना समझे तो अपना हाथ उठाए जरा, हम बता ही देंगे, टेंशन मत लो। आपको नहीं बताएंगे, मैथ बता देंगे, ठीक है ना। सबका आ गया? ओके। काट दूं क्या? काट दिया। और ये 40 माइनस करना 500। ओ 5005। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, ये है 200 तक। तो 200 गुने 201 बटा में, और कहां तक नहीं है? तो कर दो ना माइनस। चुप रहो। 20100 माइनस 55। 100 में से 55 गया 45। क्या लिखेंगे? 20045 ऐसा। ओ माय गॉड, 100 में से 55 गया तो 45 बच गया, ठीक है ना। किसी को तकलीफ है क्या? अरे इसमें जब तकलीफ होगा तो फिर आगे क्या होगा, है कि नहीं? ये तो बच्चा वाला है, मिटा दूं? हाँ जरूर मिटा दूंगा, बिना बोले। हम डरिएगा नहीं, क्यों डरना? ये बात आपको सबको मालूम है। चुप रहो तुम।
यहाँ देखिए भाई साहब, आपको मालूम है भाई साहब, हाँ, बुढ़ा हो गया ये। चुप रहो तुम। अब यहाँ देखो, 101, 102, 103, 104, ये 200। कोई बोलेगा नहीं कि इसका आंसर कुछ है, मन बोलना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 201, 202, 203, 204, ऐसे करके 300। तीसरा नंबर 301, 302, 303, ऐसे करके 400 तक। 401, 402, 403, ऐसे करके कहां तक? 500 तक। देखो, इसको कोई बनाता नहीं है। इस 100 तक बढ़ गया ना, 101, 102, 103, 400 तक, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सा नोट कीजिए, है ना? ठीक है ना? ठीक है भाई साहब, सब छाप लिए क्वेश्चन? ओके, फटाफट। यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक, सब जगह नहीं दिखेगा ना? नीचे नीचे दिख रहा हो क्या? उसको नीचे कर लीजिए। चलिए, क्या आपने छाप लिया? ओके, अब देख कैसे बनाते हैं। सब छापे कि नहीं बताइए पहले? पक्का छाप लिए? भगवान आपको भला करे। बना भी रहे हो क्या? ऐसे नहीं बनाते। यहां देखो, 1, 2, 3, 4, 100 बढ़ गया मालूम। 1 से शुरू हुआ, 1, 2, 3, 4, कहां तक बढ़ गया? 100 बढ़ गया। 100 से 200 हो गया, तो 100 बढ़ा कि नहीं? और 1 से 100 तक का सम होता है 50, 50। भूल गया? 1 से 100 तक का सम कितना होता है? अभी इतना हल्ला इसीलिए किया था ब्रिटानिया कंपनी का भी, तो खाने पर ध्यान चला गया, पढ़ने पर ध्यान है नहीं। 1 से 100 तक का सम क्या होता है? याद है? 1 से 100 तक का सम होता है 50, 50। 1 से 100 तक सम कितना होता है? 50, 50। तो सुनिए, 1 से 100 तक होता है 50, 50। आगे 1 से शुरू है तो 1 पैकेट 50, 50। आंसर आ गया। ऐसे नहीं ए भाई साहब, 1, 2, 3, 4, 5, यहां 100 बढ़ गया तो 100 तक क्या होता है? और कितना से शुरू है? 250, 50। इसका आंसर 250, 50 हो गया। दिमाग नहीं लगाते, खराब हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 100 बढ़ गया तो 50, 50। कितना शुरू है? 3 पैकेट 50, 50 हो गया। ठीक, यहाँ देखिए भाई साहब, 1, 2, 3, 4, 100 तक 50, 50। कितना से शुरू है? 4 से, तो 4, 50, 50। जितना से शुरू होगा उतना पैकेट 50, 50। ठीक है ना? लगा देना, ठीक है ना? बस समझ में आया सबको? तो ए भाई साहब, मजा तभी और आएगा, ये तो शुरू हुआ है ना? ठीक है ना? क्या आपको तकलीफ है? ओके, अब इसमें बना के दिखाऊं क्या डिटेल में? रुको, एक बना के दिखाता हूं, रुको। कहां तक है? 200 तक। तो कैसे करेंगे? 200 गुने 201 बटा में, और कहां तक कट गया? तो 100 गुने 101 बटा में, यही सिखाए थे ना? कहां तक है उसको लिखो, और जो कट गया उसको माइनस करो। यही सिखाए थे ना? बोलो हाँ या ना? कटो जी। 20100, और ये 50, 50 माइनस करो 150, 50, यही आएगा। ओके, क्या आपको तकलीफ है? ठीक है, घटाने में दिक्कत है? ओ माय गॉड, भाई साहब का घट गया ना। यहाँ देखिए, 1 दिमाग थोड़ा घट गया, देखो घटाने नहीं आ रहा, ठीक है ना? यहाँ देखिए भाई साहब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 150, 50। क्या और भी बना के दिखाओ? जरूरत ही नहीं है, ठीक? ओके, चलिए
कौन चला गया? दिखाई दे रहा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब यहां देखिए, बिल्कुल बातें नहीं कीजिएगा, क्योंकि नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। चुप रहो तुम। ए भाई साहब, इधर देखिए, किसी को दिक्कत नहीं? इधर देखिए, बात नहीं करिए, बात नहीं। यहां देखो, 1 2 3 4। इसका दवाई का असर खत्म हो गया क्या? देखो, चलो, कहां तक ले चलूं? 98 तक ले चलता हूं, 50 का बाद में चलूंगा, ठीक है? अरे यहाँ अमृत बट रहा है। ठीक है, ये पढ़ा चुप रहेगा, बोलेगा नहीं कुछ, ठीक है ना? यहाँ देखिए भाई साहब, इसका आंसर बता कितने देर बोलते हैं? 1 सेकंड से भी कम में। बस क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा जितना, क्वेश्चन लिखा है तो देखने में मात्र 1 सेकंड से भी कम लगेगा। देखते ही आंसर। आप बोल रहे हैं ई का मजाक कर रहे हैं, है कि नहीं? दिया इतना बड़ा है, बोलते हैं 1 सेकंड बोलो, है कि नहीं? चलो मैं समझाता हूं। हवाबाजी नहीं चलेगा यहाँ, देखो पहले, ठीक है ना? पहले हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? डिटेल, यस। फिर शॉर्टकट, ठीक है ना? आइए, डिटॉल नहीं कहा, डिटेल कहा। देखो, 1 से 100 तक, 1 से क्या है 100 तक, 1 to 100, ठीक? और ये 1 to 99 है, ठीक? हमें 1 से 100 तक मुझे मालूम है 50-50, लेकिन यहाँ दो डिफरेंट टर्म्स दिख रहे हैं। मतलब हमको लग रहा था इसमें एक और 100 हम जोड़ दें तो इधर भी 1 से 100 हो जाएगा, इधर भी 1 से 100 हो जाएगा, तो हम 2 डबल कर देंगे, 50 दो बार आ जाएगा, है ना? आप मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग? हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि एक तो कंप्लीट 1 से 100 है, लेकिन जब इधर से देखेंगे तो 199 तक ही रह जाएगा, ठीक? तो हमने 100 जोड़ दिया। अपने मन से हम जोड़ नहीं सकते, ये तो आप जानते ही हैं, प्रतिबंध लगा इसमें, एक अकेले कुछ नहीं हो सकता, है ना? तो हम माइनस भी कर देंगे, ठीक है ना? तो प्लस कर दिया तो माइनस, कोई प्रभाव पड़ेगा? हम सेम चीज जोड़े या सेम चीज माइनस कर दें तो कौन सा हमने जुल्म कर दिया? कैसे देख रहे हो, है कि नहीं? 100 जोड़ दिया, 100 हटा दिया, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा बताए, 1 से 100, फिर यहां भी 1 से 100 हो गया, नहीं? तो 1 से 100 तक दुनिया जानती है 50-50 होता है, मालूम? 1 से 100 तक कितना होता है? और 2 इंटू करेंगे 50-50, ठीक है ना? 2 इंटू, क्योंकि 50-50 दो बार हो गया ना, 2 इंटू कर देंगे। 2 50-50 मत लिखना, 2 इंटू 50-50, ध्यान रखिएगा। 1 से 100 तक 50-50, इधर भी 1 से 100 तक 50-50, ठीक? और लास्ट में माइनस क्या है? 100। लास्ट में माइनस क्या कर देंगे? 100। ओके, 2 से गुना करो, 10100 माइनस 00। ए भाई सुन ना, आंसर आ गया 10,000। लेकिन ऐसे नहीं बनाना, अब क्या कर रहा है इसमें, है ना? खाली सुनना सुनना। क्या आप तैयार हैं? तो 1 से 100 तक बात नहीं करते भाई साहब, 1 से 100, फिर यहां भी 1 से 100, तो हो गया 50-50 दो बार, और जो हमने माइनस किया था लास्ट में माइनस कर 10,000, ठीक? आप प्रश्न को समझ पाए डिटेल में? जो डिटेल समझा वही शॉर्टकट समझेगा। डिटेल समझ में आया? बस ये बीच में क्या लिखा है, इसी का स्क्वायर कर देना, हमेशा आंसर ये होगा 10,000। बस खत्म हो गया। नहीं समझा? दिमाग ही नहीं लगाना, नहीं समझा? जो नंबर बीच में लिखा है चुपके से उसका स्क्वायर कर दो, आंसर। क्या आप समझ गए? तो यहाँ बीच में क्या लिखा है? 100, जो इधर से भी है और इधर से भी है, जो बीच में है 100, तो सीधे बीच का नंबर का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000, वही आंसर होगा 100%। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? एक बना के दिखाना, 1 2 3 4 and so on, 48 49 50 50।
49। चुप रहो चुप रहो चुप रहो। इसका बात मत सुनना। ठीक है भाई साहब, क्या सबका आंसर आ गया? ओके, क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? क्या आप लगा रहे हैं? दिमाग लगा रहे हैं ना? बिल्कुल है। सीधे 50 का स्क्वायर, जो बीच वाला है 2500, कितना हो गया? यस, 50 का स्क्वायर 2500। क्या पैसा बना सकते हैं? क्या आपको तकलीफ है? किसी को है तो बताना। नहीं है, ठीक, आराम से भाई साहब, मजाक नहीं। क्या सबका आ गया? तो ऐसे करके कुछ भी देगा तो आप बना लेंगे ना? पक्का ना? ओके, आपने कमाल ही कर दिया महोदय, है ना? ओके, आराम आराम से। ज्यादा दांत दिखा रहे हो, है ना? किसी को दिक्कत यहां तक? नो। ये था नेचुरल नंबर। अब आपको सिखाते हैं हम ऑड नंबर्स। क्या सिखाने जा रहे हैं? विषम संख्याएं। कैसा संख्या? ऑड नंबर्स, है ना? ऑड नंबर्स, विषम संख्या। कोई बात नहीं कीजिएगा, एकदम बात नहीं कीजिएगा, सामने देखिएगा। ऑड नंबर्स सब ऐसा बना लेंगे ना? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। एक ऐसी संख्या है, ऑड नंबर्स, विषम संख्या, ठीक है ना? ये क्या संख्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर्स। जानते हैं ना, जो 2 से न कटे, ऑड नंबर्स, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है ना? यह है विषम संख्या। इसका हम योग निकालने जा रहे हैं, सम निकालने जा रहे हैं। क्या ये भी एपी में है? अच्छा, एपी का सम हम लोगों ने क्या सीखा था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या एपी का सम यही सीखा था? बोलो बोलो, क्या एपी का सम यही था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एनी प्रॉब्लम? नो। अब ये भी एपी में समय 2-2 का अंतर है ना? कितने का अंतर है? 2-2 का अंतर। 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 1। n-1 सब में कितने का डिफरेंस है? 2 का। सब में कितने का अंतर है? 2 का। सब में कितने का डिफरेंस है? 2 का। समझ में आ रहा है ना? सब में 2 का डिफरेंस है, तो इंटू 2। एनी प्रॉब्लम? नो। n/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहां गुना करो 2n-2। क्या सबको दिखाई दिया? ये 2 1 जा 2, इसे 2 से गुना 2n-2। देखो -2 और +2 क्या हो गया? कट गया। -2 और +2 क्या हो गया? कट गया। समझ में आ रहा है ना? -2 और +2 कट गया। ये बचा n/2 और ये क्या है? 2n। यह है n/2 और ये क्या है? 2n। 2 जी भी कट गए, कितने आ गए? n²। कितने आ गए? n²। तो ये भी सम का फार्मूला निकल गया, n²। ये क्या है? फर्स्ट n ऑड नंबर्स। क्या है ये? कहेगा टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रथम n, प्रथम मतलब शुरू से, और n मतलब n तक, है ना? प्रथम n, फर्स्ट n, फर्स्ट मतलब 1 से, और n मतलब लास्ट तक, ठीक है ना? तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो फॉर्मूला क्या बोलेंगे? n²। n मतलब जितना बोलेंगे उसका स्क्वायर। जैसे एक संख्या तो 1 का स्क्वायर, 2 संख्या का योग तो 2 का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट 3 तो 3 का स्क्वायर 9, फर्स्ट 4 तो 4 का स्क्वायर, फर्स्ट 5 तो 5 का स्क्वायर 25। जितना बोलेंगे उतना का स्क्वायर, जितना बोलेंगे आप भी उतना ही बोलना, उतने का स्क्वायर, ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? नो। ए भाई,
गौर से देखो जो हम दिखा रहे हैं तुमको। जैसे हमने कहा फर्स्ट थ्री का सम क्या होगा, थ्री मतलब थ्री का स्क्वायर 9। आपको विश्वास नहीं तो जोड़ के देखो अपने हाथों से, 5 और 3 8 9, देखो आ गया 9 ना। ठीक, हम बोले फर्स्ट 4 का सम क्या होगा 16। यदि आपको विश्वास नहीं तो जोड़ के देखो, 7 5 12 15 और 1 16। 16 समझ में आया? तो क्या पैसा बना सकते हैं, क्या आप उड़ा सकते हैं, क्या आपको तकलीफ है? नहीं, उड़ा देंगे ना, जितना बोलेंगे उड़ा देंगे ना। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम ऑफ, लिखो लिखो बात नहीं करते। टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 85, लिख रहे हैं भाई। टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 85, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 85 ऑड नंबर्स, प्रथम 85, प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है ना, प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है ना, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 85, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 85 ऑड नंबर। ठीक है ना, प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है ना, टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 85 ऑड नंबर। ठीक है ना, प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग निकाले, प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग निकाले। कोई दिक्कत है? प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग समझ में आया? कोई दिक्कत? सुनिए, जैसे कहा 85, आपको सिखाए थे ना, जो नहीं सीखे सीख लीजिएगा। 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, और क्या सिखाया था, इसको अगला नंबर से गुना करो, 8 नंबर सीधे क्या हो गया 72 25। ठीक है ना, जब लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 75 लिखा है तो पहले 25 लिख दो, और इसका 7 के बाद क्या आता है 7 8, ये लिख दिया 56। कहीं 95 का स्क्वायर करना हो तो 25 लिख दो, पहले 25 लिख दो, फिर 9 10 इसके आगे 9 का आगे 10 आ गया ना, 9 का आगे 10 ना, तो 90। ऐसे डायरेक्ट हम सिखाएंगे जो नहीं सीखे। ठीक है, जो जानते हो ठीक है, जो नहीं जानते हैं जय श्री राम। क्या आप मेरी बात समझ रहे? कुछ बोलना नहीं भाई, एकदम आराम से, बातें नहीं समझ में आया सबको? अभी नहीं भाई, बहुत देर हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो आधा घंटा बाकी है। यहां देखिए फटाफट। तो ऐसे करके हम लोग ऑड नंबर्स का सम निकालें, किसी को दिक्कत तो नहीं ना? यहां देखिए एकदम आराम आराम से भाई। ठीक है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ठीक है ना, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ऐसे करके दिया रहेगा। ठीक है ना, क्या आप समझ रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत तकलीफ? तो अब हम लिखने जा रहे हैं, ये 99 तक लिखा, इसका सम निकालिए। क्या आएगा सम? बहुत दुख की बात है, आप ऐसा गलती कैसे कर रहे हैं। यहां देखिए, सुनिए तो सही, बंद कीजिए कहानी। सबसे पहले हमने कहा कि फार्मूला होता है एन स्क्वायर। एन का मतलब द नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ, है ना, ऑड नंबर्स, है ना, द क्वांटिटी ऑफ द ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं की मात्रा आखिर कितना है। ठीक, तो एक्चुअली 100 तक 85 होता है, तो हम डायरेक्ट 50 का स्क्वायर 2500 आंसर है। आपको आश्चर्य हुआ ना? ऐसे आंखें फाड़ देख रहे हैं ना? ठीक है, अच्छी बताओ। 1 3 5 7 9, अच्छा था यहाँ 9 तक कितने ऑड नंबर हैं? आप तो 9 बोल देते।
जैसे कुछ लोग तो 99 का स्क्वायर करके बैठा है ना। उसको दिखाई दिया 1 3 5 99 तक है तो 99 का स्क्वायर कर दिया। मतलब ऐसा क्वेश्चन, यदि इतना इजी क्वेश्चन यदि गलती करके आओगे तो कभी सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन मतलब कब कब नहीं होता है? सिलेक्शन तभी नहीं होता है जब हम इजी क्वेश्चन जो सभी लोग बना सकते हैं, जो एवरेज सभी लोग बना दें, और इजी क्वेश्चन किसी गलत होता है तो समझो कि उसका सिलेक्शन होने की चांसेस खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। हार्ड क्वेश्चन यदि कोई है तो 10 में से 2 बनाया होगा, 3 बनाया होगा, है 7 छोड़ा होगा, लेकिन गलत इजी क्वेश्चन जो कोई गलत करके आया वो कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता। इतना इजी क्वेश्चन में 100 दिख गया, 99 दिख गया, कुछ लोगों को पता नहीं कैसे देखा। आप डरिएगा नहीं, फिर भी हम सिखाएंगे। हम आप यहाँ गलती करने तो आए हैं, गलती करके सीखेंगे, फिर नहीं गलती करेंगे, है कि नहीं? तो ये कोई गलत बात नहीं है। किसी से गलत हो गया तो डिप्रेशन चला, ओह माय गॉड मुझे ये भी दिखाई देता कितना नंबर है ना, तो दुखी होने की बात नहीं है, ठीक है ना? आप दुखी मत हो, ठीक है? आइए, ए भाई होता क्या है जब कोई नंबर कंटिन्यू लिखा रहता है, लगातार लिखा रहे, तो आधी क्वांटिटी में ऑड होता है और आधी क्वांटिटी में इवन होता है। आधी मात्रा में ऑड नंबर होता है और आधी मात्रा में इवन नंबर होता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आधी संख्या में विषम, आधी संख्या में सम होता है, मालूम? तो बात ऐसा है जैसे 9 तक है और आपको नहीं मालूम कितने ऑड नंबर हैं, तो आप इसका अगला नंबर देख लो क्या है, 10, उसका आधा कर दो तो समझो 5 इवन 5 ऑड होगा। 10 तक कितने ऑड होंगे? 5। देखो तो 10 तो इवन है ना, तो और तो 9 तक ही होगा ना, तो 9 तक देखो कितने ऑड है? 5, गिनो, 5 है ना, 5 हो जाएगा। जब विषम संख्या पता करना हो तो या तो इसको पिछला का आधा कर दू, इसके पीछे कौन है? 9 के पीछे 8, तो 8 का आधा क्या होगा? 4। तो 4 विषम संख्या यहां तक है और एक और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो विषम संख्या कितने हो जाएंगे? 5। और कभी विषम संख्या पता करना हो तो जितना भी दिख रहा है ये, उसका अगला नंबर गिनो, कौन है? 9 के आगे क्या आता है? 10, उसका हाफ। हाफ हो सके, क्या हो सके? अरे 9 को तो आधा नहीं कर सकते ना आप, तो उसके अगला 10 इवन नंबर है, उसको तो हाफ कर सकते हैं ना। तो 10 को आधा करेंगे तो 5 इवन होगा और 5 ऑड, क्योंकि एक एक छोड़ के आता है ना, एक, फिर 2 आ जाएगा, इवन आ जाएगा, फिर 3 ऑड आएगा, फिर इवन आएगा, फिर ऑड आएगा, फिर इवन, एक एक छोड़ के आता है। तो 10 संख्या में से ऑड कितने होंगे? 5, और इवन कितने होंगे? 5। सपोज ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, देखना ऐसे करके, ऐसे कर 15 तक लिखा है, तो बताओ इसमें कितने ऑड नंबर हैं? तो अगला नंबर क्या है? 16। 16 का आधा कर दो, 8। समझ में आ रहा सबको? यहाँ 25 लिखा था, कितने ऑड नंबर हैं? यस, इसका अगला नंबर क्या है? 26। छोटी सी बात है जो मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, हाँ आपको आता है लेकिन मिस्टेक कर सकते हैं इसको। 25 का क्या होता है? 26। 26 का आधा कितना होता है? 13। बस जैसे कुछ भी लिखा है 31, तो उसका आगे क्या है? 32 का आधा कितना हो? 16। ऐसे करते, समझ में आया आपको? कंफ्यूजन तो नहीं ना कुछ? अब देखिए ये 99 लिखा, क्या लिखा है? ओके, तो 99 के आगे कौन है? 100। तो 100 में कितने ऑड होंगे और 100 में कितने इवन होंगे? 50। तो हम देख लिए कि 99 तक 50 होता है, सीधे मार दिया 2500। क्या आप ऐसा गलती कर सकते हैं दोबारा? कभी गलती हो सकता है, अब तो नहीं होना चाहिए ना। ओके ठीक है, जैसे एक बना के दिखाइए, 1 3, हल्ला नहीं भाई, 7 9 एंड सो ऑन। सबको दिखाई दे रहा है? नहीं रहा होगा, दे दूं? 199 199 लिख दिया। कितना लिख दिया? 199। बोलो बोलो क्या है? सबका यही है। क्या सबका 10,000 है? पक्का यही है, सचमुच यही है। इसके आगे कौन है? 200, और 200 का आधा, तो कितने इवन होंगे? 100, और ऑड कितने होंगे? 100। 100 का स्क्वायर कितना होगा? क्या आप ऐसा समझ सकते हैं? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? एक लैंग्वेज में देता है, ध्यान सुनना, मेरा बात सुनना, बात बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा, ठीक? बिल्कुल बात नहीं करना,
पहले हम जहां तक समझाएं सुनना, जहां मन उठ बैठ किया ना तो फिर मजा नहीं आएगा। समझ रहे बात को ना? इसे प्लीज, आपका काम नहीं है बताना कि छुट्टी करना है नहीं करना है ना। आप चपरासी थोड़ी बनने वाले हैं, आप तो अधिकारी बनने वाले हैं, ठीक है? ये सब काम चपरासी का होता है, छुट्टी है ना, घंटी लग गया ठीक है ना, आप अधिकारी बनिएगा, ठीक है, हमें भरोसा है। यहाँ देखिए, हाँ मेरा रंग, मेरा पढ़ाया हुआ रंग जो है ना आपको ऊपर रंग चढ़ेगा तो फिर आप जो है अधिकारी जरूर बनेंगे, ठीक है ना? विश्वास रखिएगा, लेकिन बस ये है कि मेहनत करेंगे ईमानदारी से तब, ठीक है ना? मैथ के तो टेंशन फ्री कर देंगे, लेकिन मेहनत आपका भी उतना ही करना पड़ेगा जितना कि हम करेंगे, है कि नहीं? हम 1 गुना करेंगे तो आपको 2 गुना करना पड़ेगा, हम 3 गुना करें तो आपको 6 गुना करना पड़ेगा। बिना आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। चाहे हम यहाँ पर जी जान लगा के पूरा दम खून पसीना निकाल दे, कोई फायदा नहीं, ठीक है? आइए यहाँ देखिए, बातें नहीं करना। यहाँ देखो फटाफट, ठीक है ना? एक क्वेश्चन आएगा, फाइंड द सम of find the sum of first 10 odd numbers। हिंदी बोलते हैं प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालें। क्या लिखा है इंग्लिश में? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालें। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालें। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। अच्छा, हिंदी में लिख लिए। अब कहेगा फाइंड द सम ऑफ odd numbers, find the sum of odd numbers from 1 to 10। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या 1 मिनट हल्ला नहीं करना, एकदम समझना चीजों को, ठीक है ना? समझना बहुत जरूरी होता है, हवाबाजी नहीं। हवाबाजी जो है बस एग्जाम से पहले ही होता है, एग्जाम जाके टाइम फीस हो जाता है, ठीक है ना? इसलिए हवाबाजी नहीं प्लीज। ये फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स है। क्या है ये? फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, प्रथम 10 विषम संख्या है, ठीक है ना? क्या है ये? प्रथम 10 विषम संख्या, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, ठीक है ना? सुनिएगा, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का मतलब क्या है कि फर्स्ट 10 मतलब क्वांटिटी ऑफ ऑड नंबर्स 10। विषम संख्याओं की क्वांटिटी कितना है? 10। कितने विषम संख्या है? 10। ये 10 फिक्स है कि 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10। यहां देखो, फर्स्ट 10 का मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट 10 का मतलब क्या होता है कि इनकी क्वांटिटी 10 होनी चाहिए। प्रथम 10 का मतलब 10 होना जरूरी है। प्रथम 10 का मतलब क्या है? 10 होना जरूरी है, ठीक? तो हम यहाँ पर 10 का जो स्क्वायर करें तो कितना होगा? देखो, तो फर्स्ट 10 का मतलब क्वांटिटी 10 है। फर्स्ट 10 प्रथम 10, तो प्रथम 10 होना चाहिए, ठीक है ना? तो प्रथम 10 का मतलब 10 का स्क्वायर, तो इसका आंसर 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। हाँ या ना? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके बंधु, अब सुनिए, यहां देखिए अब क्या? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। 1 से 10 तक के विषम संख्याओं का योग। सुनिए, 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक विषम संख्याएं 5 ही होते हैं। नहीं समझे? दोनों प्रश्नों को बहुत सिंपल है, लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। प्रथम 10, फर्स्ट 10, तो इज द 10, क्वांटिटी कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100। लेकिन द सम ऑफ द ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक का विषम संख्या, तो 1 से 10 तक विषम संख्या 5 ही होते हैं। समझ मारा ना? 1 से 10 तक कौन होगा? 1 3 5 7 9, है ना? तो जब आपसे ये बोले कि 1 से 10 तक का निकालिए, तो हम जान जाएंगे कि 5 का स्क्वायर करना है। कितने का?
क्योंकि 1 से 10 तक कितने विषम संख्या होते हैं? 1 से 10 तक कितने होते हैं? 5। क्योंकि कोई काउंटिंग है 1 से 50, 1 से 100, 1 से 200, तो उसमें आधा इवन होते हैं और आधा ऑड होते हैं, ठीक है ना? तो हम जितना बोलेगा उसका आधे का स्क्वायर करेंगे। समझ में आ रहा है? 1 मिनट, ये प्रश्न और ये प्रश्न में अंतर स्पष्ट हो पा रहा है? दोनों क्लियर है? मैंने ये एक क्वेश्चन कहा था कि पहला 85 तो करवा दिया। अब ये क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम ऑफ, लिखो तेजी में फटाफट। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to, find the sum of odd number. Find the sum of odd numbers from 1 to 300. Find the sum of odd number. Find the sum of odd numbers from 1 to 300. 1 से 300 तक, 1 से लेकर 300 तक, 1 से लेकर 300 तक। लिख ले सब लोग, हिंदी में लिखिए, हिंदी वाले लोग। 1 से लेकर 300 तक के, 1 से लेकर 300 तक के सभी विषम संख्याओं का, 1 से लेकर 300 तक के सभी विषम संख्याओं का योग निकालें, ठीक है ना? 1 से लेकर 300 तक के सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 300. Any problem? No. अच्छा, 1 to 300. That means the quantity of odd numbers is 150. 1 से 300 तो विषम संख्या कितने हैं? 150 हैं। कितने हैं? तो इनकी क्वांटिटी 150 है। तो सम का फार्मूला क्या होता है? सम का फार्मूला होता है n स्क्वायर, मतलब जितना इनकी क्वांटिटी होगा उसका स्क्वायर। यदि 150 इनकी क्वांटिटी है तो 150 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 200 और 1 0 का स्क्वायर, तो ऐसे करके 22500। ए भाई साहब आगे चलें, देखो टाइम मत देखो, ठीक है ना? तो जाओ थोड़ा कल से और टाइम पे शुरू करेंगे, 6:15 से 7:45, ठीक है ना? एग्जैक्ट चालू हो जाएगा। थोड़ा सा आज आप लेट कर दिए थोड़ा सा आने में। ओके, जय श्री राम। आज कितने हैं? ओके।